अपराध या घोटाला करने के बाद बड़े बड़े उद्योगपति या फिर पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता होते हैं वो भागकर लंदन ही क्यों जाते हैं? क्या कारण है आखिर? जैसे कि भारत में ही आप ललित मोदी, विजय माल्या, पंडिरो मोदी को ही ले लीजिए। ये इतने बड़े घोटाला व घपले करने के बाद यह लंदन ही क्यों गए? आखिर कहीं और भी जा सकते थे ना। हालांकि यह मैं कुछ फेमस नाम बता रहा हूँ, ऐसे बहुत से नाम हैं जो घोटाला करने के बाद यहाँ से लंदन चले गए। तो आइए जानते हैं ऐसा क्यों। बड़े बड़े क्रिमिनल होते हैं, घोटाला करते हैं, उनके पास पैसे तो होते ही हैं। तो लंदन में एक पॉलिसी है, बता दूं, लंदन उन्हें एक गोल्डन वीजा देता है। गोल्डन वीजा यानी कि सीधे तौर पर आप यह कर लीजिए कि लंदन उन्हें खुद बुला लेता है कि आप आइए हमारे पास, और बोलता है अगर आप यहाँ पर लंदन में 2 मिलियन पाउंड का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको राहत मिलेगी और यहाँ पे रहने दिया जाएगा। अब बात यह आती है, क्या वहाँ से दोषियों को वापस भारत में नहीं लाया जा सकता क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें वहाँ से भारत में लाया जा सकता है। इसके लिए हम एक समझौता किए हैं जो 1992 में किया गया था, द्विपक्षीय समझौता, जिसे कि हम प्रत्यर्पण संधि के नाम से भी जानते हैं। यह प्रत्येक हर देश एक दूसरे देश से करता है। यह इंटरनेशनल कोई रूल नहीं है, यह एक द्विपक्षीय समझौता है। इसी को हम एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं। इस संधि की कुछ शर्तें होती है और इन्हीं शर्तों का गलत फायदा उठाते हैं लोग। आपको बता दूं, फर्स्ट, मिलिट्री लीडर्स किया कोई प्रत्यर्पण नहीं करेगा लंदन। इसी रूल के तहत पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ लंदन में जाके बैठे हुए हैं। सेकेंड, पॉलिटिकल लीडर का भी कोई प्रत्यर्पण नहीं करेगा। इसी रूल के तहत आज पाकिस्तान के नवाज शरीफ लंदन में जाके बैठे हुए हैं। यानी कि ये दो लोग तो सेफ बच जाएंगे, आप लंदन में जाकर सेफली बच जाएंगे। तो इन्हीं दोनों के पास शायद सबसे ज़्यादा पैसे भी होते हैं, इसलिए ये दो लोगों को सेफ रखता है लंदन। प्रत्यर्पण कब करता है? फर्स्ट, क्राइम इन बोथ, यानी कि जब दोनों देशों में जिस कानून के तहत आप उसको प्रत्यर्पण करवाना चाहते हैं वही इंग्लैंड में भी क्राइम हो। जैसे कि ब्लू फिल्म भारत में तो गैर कानूनी है, दोषी माना जाता है इसके बनाने वाला, लेकिन इंग्लैंड में यह गैर कानूनी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं उससे प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। तो मतलब दोनों देशों में वह गुनाह हो तभी प्रत्यर्पण करवा सकते हैं आप। नेक्स्ट, जिस भी गुनाह के अंतर्गत आप उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, इंग्लैंड से भारत में लाना चाहते हैं, पहले उसके लिए आपको प्रॉपर एविडेंस देना होगा। और जो एविडेंस आप देंगे उसी एविडेंस के बेस पे इंग्लैंड में कोर्ट पे यह केस जाएगा और कोर्ट में केस लड़ी जाएगी। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केस लड़ी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हारने के बाद वह गुनहगार अपने आप को खुद ही हाई कोर्ट में लेकर जाता है। अब हाई कोर्ट में जाने के बाद फिर वहां से हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर के वह सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। तो इस तरह से वह काफी लेट प्रोसेस हो जाता है। फिर दोषी पाए जाने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आप प्रत्यर्पण करवा ही ले, तो उसके बाद फिर वह जो दलील देने वाला है वह वहां से आगे एक और कोर्ट होती है जिसका नाम है यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। सबसे ज्यादा केस यहीं पर लटकाता है इंग्लैंड। उसकी यह पॉलिसी है, वो यहाँ पे ले जाकर केस को अपने आप पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और बोलता है कि आपको प्रत्यर्पण करवाने के लिए प्रॉपर जगह ही नहीं है वहाँ पर, और ह्यूमन राइट्स के बेस पर वहाँ के अपने नागरिकों को वहाँ से वह भेजता ही नहीं है। इसी तरह से भारत के आप नीरव मोदी को देख लीजिए, केस तो हाई कोर्ट से भी वहाँ दोष सिद्ध हो चुका है, लेकिन अभी तक भारत ने नीरव मोदी को प्रत्यर्पण नहीं करवा सकी। वह क्यों? वहाँ की ह्यूमन राइट्स की वजह से। आपको बता दूं कि प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत अब तक सिर्फ 1% लोगों को ही ला सका है भारत में, यानी कि 99% लोग नहीं आ पाते हैं भारत में। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 98% लोगों का प्रत्यर्पण करवा लेता है अपने दोषियों की। तो आप समझ सकते हैं जिसके पास पावर होगी उसी की सुनी जाएगी। तो यही कारण है कि लोग भारत से गुनाह करने के बाद यहाँ से लंदन भागते हैं। भारत को इस पर कुछ विचार करना चाहिए और भारत में भी प्रत्यर्पण संधि के तहत कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके। तो ऐसी वीडियो के लिए आप जुड़े रहिएगा रायवॉक स्टोरी से।